देखिए, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि दो व्यंजनों को आपस में कैसे जोड़ना चाहिए, दो व्यंजनों को आपस में मिलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज उसी अध्याय का व्यवहारिक रूप से हम आउटलाइन बनाकर उपयोग करना चाहते हैं, अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं। जो अपनी बुक की जो अभ्यास है 2.1 जो किताब का, उसी को हम इसमें यहां आउटलाइन बना करके, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको ये आउटलाइन समझ में आए। मैं प्रत्येक शब्द को आउटलाइन बनाने के साथ साथ मैं इसके नियम की भी आपको जिक्र करता जाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले देखिए आप म और न की रेखा, इसमें हमने पढ़ा था कि जब किसी व्यंजन या किसी शब्द की दोनों रेखाएं आड़ी हो तो हमेशा लाइन पर लिखी जाएगी। म और न दोनों हमारी आड़ी रेखाएं हैं, इसलिए ये लाइन पर लिखी जाएंगी। ठीक इसी तरह से आगे का जो शब्द है प न, इसमें हमने नियम पढ़ा था कि जब किसी शब्द का पहला व्यंजन ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला हो, ऐसी स्थिति में वह शब्द लाइन पर लिखा जाएगा, यानी उस शब्द का अंत जो है लाइन पर होगा और उससे आगे वाला जो व्यंजन है वो अपनी दिशाओं के अनुसार स्वतः ही सही जगह पे आ जाएगा, जैसे प न। ठीक इसी तरह से आगे का देखिए ग ज, आड़ी रेखाओं के बाद यदि नीचे आने वाली व्यंजन रेखा हो तो आड़ी रेखा लाइन से ऊपर लिखी जाएगी, जैसे ग ज। ठीक इसी तरह से प और क में यही नियम लागू होता है कि जब किसी शब्द की पहली रेखा ऊपर से नीचे की तरफ आने वाली हो तो वह लाइन पर लिखी जाएगी। इसमें भी वही है, ब क। प र ऐसे भी बना सकते हो, प र ऐसे भी बना सकते हो। आपको ध्यान है कि र की हमारे पास दो व्यंजन रेखा है, एक सरल और एक वक्र रेखा। तो अगर हम दोनों का ही प्रयोग करें तो पर को हम दोनों स्थितियों में लिख सकते हैं। इसी तरह से पढ़ की जो आउटलाइन है प और ड़ ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, अर्थात र की जो रेखा है उसको अगर हम काटते हैं तो ढ बन जाता है, तो उसी का प्रयोग किया है। ठीक इसी तरह से फ और ल की रेखा में वही नियम लागू होता है कि जब किसी रेखा शब्द का प्रथम व्यंजन ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला हो तो उसका अंत लाइन पर होगा। ज और ल में भी यही नियम है। क और ल, इसमें यह नियम है कि आड़ी रेखाओं के बाद यदि ऊपर जाने वाली रेखा हो तो आड़ी रेखा लाइन पर लिखी जाएगी। मान लीजिए ल हम दूसरा वाला काम में ले रहे हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ लिखने वाला हो, तो यही आउटलाइन इस तरह से बनेगी, यानी कि नीचे आने वाला ल काम में लेंगे तो आड़ी रेखा लाइन से ऊपर चले जाएगी। म और ल में आप देखिए आड़ी रेखा है, इसके बाद ऊपर जाने वाला ल हमने प्रयोग में लिया है, क्योंकि कहना चाहिए इस म के साथ हमेशा ल ऊपर वाला जोड़ना सुविधाजनक भी है। ठीक इसी तरह से न और ल में देखिए न और ल, न आड़ी रेखा है, ल नीचे आने वाली रेखा है, तो आड़ी रेखा को हमने लाइन से ऊपर कर दिया है। च और ल की रेखा इस तरह से बनेगी, ऊपर से नीचे की तरफ आने वाली रेखा है, इसका अंत लाइन पर होगा और ल अपनी दिशा के अनुसार चले जाए। प और ल में भी यही है, जब दोनों आड़ी रेखाएं हों तो हमने पढ़ा है लाइन पर ही बननी चाहिए। ठीक इसी तरह से प र में ये आउटलाइन ऐसे भी और ऐसे भी आप बना सकते हो। ये दोनों ही प र की आउटलाइन है वहां भी, और यही च और ल की आउटलाइन, च ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाएगा, ल अपनी दिशा के अनुसार सही जगह पे चले जाएगा। आड़े व्यंजनों के बाद ऊपर जाने वाली रेखा हो तो जितने भी आड़े व्यंजन उससे पहले हैं वो सब लाइन पर लिखे जाएंगे। ल म क, ल नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाली है। हमने क्या पढ़ा था कि किसी रेखा शब्द का प्रथम व्यंजन नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला हो तो उसकी शुरुआत लाइन से होगी।
तो ल की शुरुआत हमारे यहां लाइन से हुई है, उसके आगे के व्यंजन अपनी दिशाओं के अनुसार स्वतः ही सही जगह पर चले जाएंगे। ज न क, ल प क, इन सभी में आप नियम सुन रहे हैं, क्योंकि एक ही नियम बहुत सारे शब्दों में प्रयोग हो गया है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। जब सारी आड़ी रेखाएं हो तो हमेशा लाइन पर लिखी जाएंगी। किसी रेखा शब्द की सारी रेखाएं अगर आड़ी या पड़ी रेखा हो तो सारी रेखाएं लाइन पर लिखी जाएगी। रहत की जो आउटलाइन है वो इस तरह से बनेगी। ठीक इसी तरह से दो आड़ी रेखाओं के बाद अगर नीचे आने वाली रेखा हो तो दोनों आड़ी रेखा लाइन से ऊपर चले जाएगी। सनद इस तरह से बनेगी, ये रेखा शपथ, जगत, दमक और चमक की रेखा, इनमें सब में वो नियम आ चुके हैं जिनका मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं। दलक और क और प की रेखा। ठीक इसी तरह से सनक, मलक, दमक, रपट, भलक, अब आप देख रहे हैं ये पूरी आउटलाइन मैंने बनाई है। इसी तरह से अगर पनघट की आउटलाइन है तो वो भी इस तरह से बन जाएगी आपकी। इस पूरे अभ्यास में आपने देखा होगा कि जो अपना नियम है वो नियम मोस्टली सभी में लागू हो चुके हैं जितना हम हैं, इसीलिए मैंने कई नियमों का आगे बोला नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आउटलाइन बनाते समय आपको इन नियमों का पालन अवश्य करना है। इससे रेखा शब्द आपका सही होगा, आपका अभ्यास भी होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा आउटलाइन बनानी है, ज्यादा से ज्यादा वर्णमालाओं को मिलाना है और मिला करके उनके संकेत बनाना है। और जो कुछ लिखा है आपने, जो कुछ भी आउटलाइन आपने या बनाई है, संकेत है, व्यंजनों को मिलाया है, उनको पढ़ने का अवश्य प्रयास करना है। आपको अभ्यास पढ़ने का जरूरी करना है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में जितना आपको उसकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए उतना उसे व्यवहारिक रूप से प्रयोग भी लेना है, तभी आप उसमें कौशल अर्जित कर सकोगे। ठीक है, अब आपको बहुत सारी आउटलाइन बनानी है।